उत्तराखंड के चमोली जिला में एक गांव है रैनी। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, एक ऋषि गंगा और दूसरा धौली गंगा का। कुछ साल पहले वहाँ बाढ़ आई और 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चीन के साथ लगने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा के नज़दीक है। भारतीय हिमालय क्षेत्र के एक गांव में लोग पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं कि ऊंचे पहाड़ों की बर्फ और चट्टानों के नीचे परमाणु डिवाइस दबे हैं। इसलिए जब फरवरी की शुरुआत में ग्लेशियर टूटने से रैनी में भीषण बाढ़ आई तो गांव वालों में अफरा तफरी मच गई और अफवाहें उड़ने लगी कि उपकरणों में विस्फोट हो गया है, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई। जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आई बाढ़ की वजह टूटे ग्लेशियर का एक टुकड़ा था। इस घटना में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन 250 परिवार वाले रैनी गांव के लोगों से आप ये कहेंगे तो कई लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। रैनी के मुखिया संग्राम सिंह राउत ने कहा, हमें लगता है कि डिवाइस की वजह से कुछ हुआ होगा। एक ग्लेशियर ठंड के मौसम में ऐसे कैसे टूट सकता है? हमें लगता है कि सरकार को जांच करनी चाहिए और डिवाइस को ढूंढना चाहिए। उनके डर के पीछे जासूसी की एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें दुनिया के कुछ शीर्ष पर्वतारोही शामिल हैं। जासूसी सिस्टमों को चलाने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल है और जासूस हैं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे अमेरिका ने 1960 के दशक में भारत के साथ मिलकर चीन के परमाणु परीक्षणों और मिसाइल फायरिंग की जासूसी करने के लिए हिमालय में न्यूक्लियर पावर्ड मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए थे। चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस विषय पर विस्तार से लिख चुके अमेरिका की रॉक एंड आइस मैगजीन के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर पीट डेकेडा कहते हैं, शीत युद्ध से जुड़े डर चरम पर थे। कोई ठोस योजना नहीं थी, कोई बड़ा निवेश नहीं था। अक्टूबर 1965 में भारतीय और अमेरिकी पर्वतारोहियों का एक समूह 7 प्लूटोनियम कैप्सूल और निगरानी उपकरण लेकर निकला, जिनका वजन करीब 57 किलो यानी 125 पाउंड था। इन्हें 7,816 मीटर ऊंचे नंदा देवी के शिखर पर रखना था। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और चीन से लगने वाली भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा के नज़दीक है। लेकिन एक बर्फीले तूफान की वजह से पर्वतारोहियों को चोटी पर पहुंचने से पहले ही वापस लौटना पड़ा। वो नीचे की तरफ भागे तो उन्होंने डिवाइस को वहीं छोड़ दिया, जिसमें 6 फुट लंबा एंटीना, 2 रेडियो कम्युनिकेशन सेट, एक पावर पैक और प्लूटोनियम कैप्सूल थे। एक मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि वो इन चीज़ों को पहाड़ किनारे एक चट्टान की दरार में छोड़ आए थे। ये दरार ऊपर से ढकी हुई थी, जहां तेज हवाएं नहीं आ सकती थी। भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे और मुख्य सीमा गश्त संगठन के लिए काम कर चुके एक प्रसिद्ध पर्वतारोही मनमोहन सिंह कोहली कहते हैं, हमें नीचे आना पड़ा, नहीं तो कई पर्वतारोही मारे जाते। जब पर्वतारोही डिवाइस की तलाश में अगले बसंत पहाड़ पर लौटे ताकि उसे फिर से चोटी पर ले जाया जा सके, तो डिवाइस गायब हो चुके थे। 50 से भी ज़्यादा साल बीत चुके और नंदा देवी पर कई तलाशी अभियानों के बाद आज तक कोई नहीं जानता कि उन कैप्सूल के साथ क्या हुआ। टेकेडा लिखते हैं, हो सकता है खोया हुआ प्लूटोनियम अब तक किसी ग्लेशियर के अंदर हो, शायद वो चूरा होकर धूल बन गया हो, गंगा के पानी के साथ बहकर चला गया हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अतिशयोक्ति है। प्लूटोनियम परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख सामान है, लेकिन प्लूटोनियम की बैटरी में एक अलग तरह का आइसोटोप, एक तरह का केमिकल पदार्थ होता है जिसे प्लूटोनियम 238 कहा जाता है, जिसकी हाफ लाइफ आधे रेडियोएक्टिव आइसोटोप को गलने में लगने वाला वक्त 88 साल है। जो बचा रह गया है
वो है अभियान दल की दिलचस्प कहानियाँ। अपनी किताब नंदा देवी अ जर्नी टू द लास्ट सेंचुरी में ब्रिटिश ट्रैवलर राइटर वांग थॉम्सन बताते हैं कि कैसे अमेरिकी पर्वतारोहियों को चमड़ी का रंग गहरा करने के लिए भारतीय सन टैन लोशन इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था ताकि स्थानीय लोगों को कोई शक ना हो, और कैसे पर्वतारोहियों से कहा गया था कि वो ऐसे दिखाएं कि वो उनके शरीरों पर कम ऑक्सीजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हाई एल्टीट्यूड प्रोग्राम पर हैं। जिन लोगों को सामान उठाने के लिए साथ ले गए थे उन लोगों से कहा गया था कि ये किसी तरह का खजाना है, संभवतः सोना। एक अमेरिकी पत्रिका आउटसाइड ने रिपोर्ट किया था कि इससे पहले पर्वतारोहियों को न्यूक्लियर जासूसी के क्रैश कोर्स के लिए हार्वे पॉइंट्स ले जाया गया था, जो नॉर्थ कैरोलिना में एक CIA बेस है। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बताया, भारत में 1978 तक इस गुप्त अभियान के बारे में किसी को नहीं बताया गया। तब वाशिंगटन पोस्ट ने आउटसाइड की स्टोरी को पिक किया और लिखा कि CIA ने चीन की जासूसी के लिए हिमालय की 2 चोटियों पर न्यूक्लियर पावर डिवाइस रखने के लिए अमेरिकी पर्वतारोहियों की भर्ती की, जिनमें माउंट एवरेस्ट के हालिया सफल समिट के सदस्य भी शामिल हैं। अखबार ने इस बात की पुष्टि की कि 1965 में पहले अभियान में उपकरण खो गए थे और 2 साल बाद दूसरी कोशिश हुई, जो एक पूर्व CIA अधिकारी के मुताबिक आंशिक तौर पर सफल रही। 1967 में नए उपकरण प्लांट करने की तैयारी कोशिश हुई। इस बार ये आसान यानी 6,861 मीटर मतलब 22,510 फीट पहाड़ नंदा कोट पर ही की गई, जो सफल रही। हिमालय में जासूसी करने वाले उपकरणों को 3 साल तक लगाने के इस काम के लिए कुल 14 अमेरिकी पर्वतारोहियों को 1 महीने में $1,000 दिए गए। अप्रैल 1978 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये कहते हुए संसद में एक बम फोड़ा कि भारत और अमेरिका ने शीर्ष स्तर पर मिलकर इन न्यूक्लियर पावर डिवाइस को नंदा देवी पर प्लांट किया, लेकिन देसाई ने ये नहीं बताया कि ये मिशन कहाँ तक सफल हुआ। उसी महीने में अमेरिकी विदेश विभाग के टेलीग्राम में भारत में कथित CIA गतिविधियों के खिलाफ दिल्ली के दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने वाले कुछ 60 लोगों के बारे में बात की गई थी। प्रदर्शनकारियों के हाथों में CIA भारत छोड़ो और CIA हमारे पानी को जहरीला कर रही है जैसे नारे लिखे पोस्टर थे। हिमालय में खो गए न्यूक्लियर उपकरणों का क्या हुआ, इस बारे में कोई नहीं जानता। एक अमेरिकी पर्वतारोही ने कहा, हाँ, डिवाइस हिमस्खलन की चपेट में आ गया और ग्लेशियर में फंस गया और भगवान जाने कि उसका क्या असर होगा। पर्वतारोहियों का कहना है कि रैनी में एक छोटे स्टेशन ने रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए नदी के पानी और रेत का नियमित परीक्षण किए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें दूषित होने का कोई सबूत मिला या नहीं। आउटसाइड ने लिखा, जब तक प्लूटोनियम पावर पैक में रेडियो एक्टिविटी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता, जिसमें सदियों लग सकते हैं, ये उपकरण एक रेडियोएक्टिव खतरा होगा जो हिमालय की बर्फ में लीक हो सकता है और गंगा के पानी के साथ बहकर भारतीय नदियों के सिस्टम में पहुंच सकता है। 89 साल के हो चुके कैप्टन कोहली से पूछा क्या उन्हें उस अभियान का हिस्सा होने का पछतावा है जिसमें हिमालय में परमाणु उपकरणों को छोड़ दिया गया, तो वो कहते हैं कोई पछतावा या खुशी नहीं है, मैं सिर्फ निर्देशों का पालन कर रहा था। धन्यवाद।